नमस्ते, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? कोई डिस्कशन का पार्ट ही नहीं बचा है। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे कि ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगा इस समय ट्रेडिंग में इंडियन मार्केट तो मेरा बहुत अच्छे तरीके से काट रहा है। देखिए, लॉस किया मैं कल 3.5 लाख का, प्रॉफिट आज मैं कितना किया पता है? 4.5 करोड़ का। देखेंगे आप लोग, ये देखिए आज मेरा प्रॉफिट देख लीजिए आप लोग, 50,000 का प्रॉफिट। मतलब मैं चाह कर भी दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सौरभ हो सकता है तुमने ट्रेड ना किया, हो सकता है तुम आज प्ले ना कर रहे हो ज़्यादा क्वांटिटीज, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश में था कि कम से कम आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बट आपको मैं एक रियल बात बताऊं, इस समय ना लग ऐसा रहा है जैसे पूरा मातम मचा हुआ है अपने इंडियन मार्केट में। यार आप सोचो ना यार, 100 पॉइंट 200 पॉइंट अपना ये बैंक निफ्टी उसी में रह जा रहा, उसी एक रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है। निफ्टी वही 40 से 50 के रेंज में आ गया है। और जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स आपको पता है कितने पे है? इंडिया विक्स इस समय इंडिया विक्स 11 पे है भैया, 11 पे है। मतलब जैसे दुनिया में कुछ हो ही ना रहा हो। वहाँ पता चले कोई रसिया उनको बम दाग रहा है, वो उनको बम दाग रहा है, और अपना इंडियन मार्केट कह रहा है क्या हुआ भाई, कुछ नहीं, शांत बनो, कोई मूवमेंट नहीं है। चुनाव, ये क्या होता है? चुनाव उनाव का कोई टेंशन नहीं है। मोदी आएंगे जाएंगे उसका कोई टेंशन नहीं है। राहुल गांधी रोज भाषण कर रहे हैं, केजरीवाल को छोड़ो, उसका कोई टेंशन नहीं। तो भैया इंडियन मार्केट रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, वो मुझे बड़ा अमेज्ड लग रहा है। मैं तो सोचा था कि विक्स 15, 16 पे जाएगा, मस्त मूवमेंट मिलेगा, रात को लूँगा 1 लाख, सुबह बनाऊंगा 2 लाख। सारे सपने पे ना मेरे पानी फिर गया है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ 9:15 पे मार्केट का देखता हूँ, मूवमेंट आता है और कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि 100 वाला प्रीमियम 120 गया तो इसके बाद 140 जाएगा, वो कॉन्फिडेंस मिल ही नहीं रहा है। तो कुल मिला जुला के मस्त है मार्केट में। 2 शब्द में बोलूँगा, खूब मज़ा ले रहा है। जो मज़ा दे रहा है उसको बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ तो ऐसे ऐसे आ रही हैं कि काफ़ी सारे ब्रोकर, कोई लैम्बोर्गिनी ले रहा है, कोई मर्सिडीज़ ले रहा है, कोई BMW ले रहा है। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा है, आपका है, क्योंकि हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, पैसा भर भर के दे रहे हैं। जोक सपाट। अब यहाँ पर आज का ये प्रॉफिट कैसे हुआ? सेम वही स्ट्रेटजी, मैं कुछ यहाँ पर ज़्यादा नहीं करता हूँ यार, कोई ऐसा बहुत तोप चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया था? D+2 स्ट्रेटजी लगाया। शॉर्ट पोजीशन काफ़ी सारा था, एक साइडेड शॉर्ट पोजीशन था, इसलिए कॉन्फिडेंस मिला। कॉन्फिडेंस के बाद मैंने यहाँ पर तुरंत क्वांटिटी बुक बनाई और यहाँ पर जो छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ उसको किया। दोस्तों देखो, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जितने लोगों ने भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते हैं सौरभ भाई मैं क्रिप्टो करना चाहता हूँ, अकाउंट कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, कैसे ट्रेडिंग करें। तो अगर आप लोग कहोगे तो हम एक काम करेंगे, इस कमिंग 1-2 दिन के अंदर हम लोग 2-3 घंटे का मास्टर क्लास ले लेंगे। लेकिन उसके पहले आप में से जितने लोग नए हैं, मैं आपको बता दूं कि पहले आप लोग क्या करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इंडिया का है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, उस पर क्लिक करिए, अकाउंट बनाइए। स्टेप नंबर 1, पैन आधार कार्ड वेरीफाई करिए। IMPS से आप जैसे ही अपना बैंक अकाउंट एक्टिवेट करते हो, आपको एक बैंक अकाउंट का डिटेल आता है, उसको अपने बैंक अकाउंट पे या UPI के थ्रू जो भी है पैसा ऐड करके ट्रेड करिए और मुझे मैसेज कर दिए सो दैट मैं आपको अपने इस पर्टिकुलर एडवांस ग्रुप में ऐड कर लूँ। यहाँ पर क्या है ना, मैं देखो रात दिन मैं क्रिप्टो करता हूँ, इसमें ज़्यादा करके मैं क्रिप्टो पे इसमें ध्यान दिया हूँ। आप लोग को पता ही है क्यों दिया हूँ ध्यान, क्योंकि सच में यहाँ पर पैसा बन रहा है, ठीक है। और दिन भर खुला रह रहा है मार्केट, तो जो इंडियन मार्केट के अंदर काम नहीं हो पा रहा है, जो 50-100-60 पॉइंट मिल रहा है, थोड़ा उससे मैं बच पा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस पर भी थोड़ा आप ध्यान देना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया है तो जस्ट स्टार्ट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्योंकि देर करोगे फिर अकाउंट ओपन नहीं होगा, बहुत अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। आइए यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं कि आज का पूरा दिन क्या रहा, क्या न्यूज़ है और कल किस तरीके से हम ट्रेडिंग का प्लान इनिशिएट कर सकते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो कल के लिए ये मत सोचना कि मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट हो सकता है, बहुत तगड़ा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ न्यूज़ हैं जिनको आपको जानना चाहिए। पहली चीज़ क्या है, देखिए भैया, गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है। इसका मतलब क्या है कि एसेट क्लास की बिक्री ज़्यादा हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाला न्यूज़ है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड मार्केट जो है वो अभी पैनिक मोड पे है। वर्ल्ड मार्केट के अंदर जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग डेटा बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो रेट कट करने की प्रोबेबिलिटी वो घट रही है। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ निकल के सामने आई है, क्या?
यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस साल 3 रेट कट होंगे और आज आपको 9:40 पे 9:40 PM पर पॉवेल भाई साहब का फिर से स्पीच है जो आपको और मार्केट हिलाने की ताकत देंगे। हो सकता है कल आपको और मजा आए मार्केट में। तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को जो ग्रोथ रेट है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के ग्रोथ रेट का फॉरकास्ट बढ़ाया है। ये इंडिया के लिए एक सुपर पॉजिटिव न्यूज़ है। मतलब अगर अपनी कंट्री के बढ़ाती तो हम इसको पॉलिटिकल इवेंट बोल देते, लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक बढ़ा रही है और कुछ दिन पहले एक ब्रोकर ने भी बढ़ाया था, ये बाहर का ब्रोकर, तो ये हमारे लिए एक सुपर पॉजिटिव न्यूज़ है जिसको ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। बाकी और सारी न्यूज़ मैं टेलीग्राम में आपको देते रहता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या है न्यूज़ कैसे है। वर्ल्ड मार्केट के अंदर देखोगे तो थोड़ा सा मोमेंटम लूज हो रहा है। ये बार बार मैं बताता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग PMI जब जब बढ़ता है तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ती है। आज के की इवेंट्स देख लीजिए, आज वेडनेसडे ही है ना, ठीक है। आज आप देख लिए यूरोजोन का CPI डेटा आ चुका है 2.4%, ओवरऑल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। यूएस का ADP नॉन पे रोल एम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। फेड का भाई साहब का स्पीच है। बाकी और देखेंगे तो कुछ लोगों की स्पीच और शेड्यूल्ड रहते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर फेड का पूरा स्पीच होता है, ठीक है। कल का भी डे इंपॉर्टेंट है और ये पूरा अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं अपना अप्रैल इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ मार्केट मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा कोई बात नहीं, जब तक नहीं कर रहा तब तक हम देखेंगे, जब करेगा तब हम समझेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ और देखो मार्केट ने फिर वही काम किया है। एकदम क्लियर पिक्चर आपको दिख रही होगी, कोई इसमें डे वाइज टाइम फ्रेम पे देख लो एक बार, तब आपको एकदम क्लियर पिक्चर दिखेगी। ये देखो डे वाइज टाइम फ्रेम, ठीक है। डे वाइज टाइम फ्रेम पे फिर वही बात हो गई जो हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट के अंदर कैंडल्स तो अच्छी बन रही हैं, बट पता नहीं क्या मार्केट ऐसा सेंस किया या मार्केट के पास कौन सी ऐसी खबर है कि मार्केट यहाँ से इसको क्लियर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और इतिहास गवाह है कि जब जब मार्केट इस तरीके से काम किया, जब जब मार्केट होल्ड किया है, या तो बहुत बड़ा तगड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो 2-3 दिन बैंक निफ्टी ना होल्ड ही कर रहा है, इसको भी आप ऐसे होल्ड ही मानोगे। उसके बाद मार्केट खूब अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इतना जल्दी देखिए हम लोग अपना वो नहीं हार सकते, इतना जल्दी हमें अपना पेशेंस नहीं लूज करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय निकल कर सामने आएगा। निफ्टी का कल एक्सपायरी है। निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो सेम निफ्टी के अंदर भी वही काम हो रहा है। कल मैंने क्या बोला था कि अगर निफ्टी डाउन साइड पे जाता है तो यहाँ पर एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी हमको खोजना चाहिए। तो बाइंग साइड पे वहीं पर जहाँ पर हमने किया था ना कि यहाँ पर 50%, इस कैंडल और इस कैंडल का 50% मार्क यहाँ पर है। आप भी देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं करिए। अगर आपको लगता है कि नीचे जा रहा है मार्केट तो सपोर्ट खोजिए, ऊपर जा रहा है मार्केट तो रेजिस्टेंस खोजिए। इससे ज़्यादा एनालिसिस अभी के मार्केट में नहीं कर सकते, क्योंकि अभी विक्स 11 पे इन्वेस्टिंग वाला मार्केट यहाँ पर बना हुआ है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कल हम लोग किस तरीके से निफ्टी के अंदर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो लॉजिकल है एकदम कि जब तक निफ्टी अब कल का ये डे लो नहीं तोड़ेगा तब तक मैं तो एंट्री नहीं करने वाला हूँ पुट साइड में, और अगर ये हाई तोड़ देता है तो मैं एंट्री करूँगा कॉल साइड में। बस अब इसके बीच में है मार्केट, तो क्या करेगा। जैसे आज मैंने छोटे छोटे काम करके पैसे बनाए हैं, कल मैं छोटे छोटे काम करके पैसे बनाऊंगा। अब जब मार्केट मुझे मौका देगा तब तो मैं काम करूंगा, अपने से तो मैं काम करूंगा नहीं। और मार्केट के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी कुछ हो नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा मार्केट में थोड़ा थोड़ा स्टॉक बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा घट रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए लेवल्स आपके सामने हैं 22,500 के ऊपर। यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशन के अंदर मैं एंट्री करने का सोचूंगा। दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट लर्निंग। प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट और ट्रेड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा। ये डेटा गलत भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। 22,500 के ऊपर मैं क्या प्लान करूंगा, एक मल्टी ब्रेकआउट का सीन बन रहा है। तो अगर मान लो ये मल्टी ब्रेकआउट का सीन बनेगा या एम पैटर्न बनेगा, वो दोनों कल के दिन क्लियर हो जाएंगे। अगर ये उठ के 22,500 लेवल को ब्रेक आउट दे देता है, अगर ये ब्रेक आउट देता है तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड रहूँगा क्या, कॉल साइड का। और अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुले, थोड़ा सा टम्बल्ड होके खुले, और जब तक मार्केट 22,348 के नीचे या 340 के नीचे नहीं आता, बिल्कुल पुट का मत सोचिएगा, क्योंकि अपना जो इंडियन मार्केट है उसकी कहानी ना अभी अलग चल रही है। आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ कि जैसे मान लो ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री, मान लो ये चाइना है, जापान है, ये मान लो ये कोई है, ये कोई है, ये कोई है। तो जो इन्वेस्टर हैं, जो FIIs हैं, वो ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर मुझे कितना यील्ड मिल रहा है, इस कंट्री में कितना यील्ड मिल रहा है, इस कंट्री में कितना यील्ड मिल रहा है।
और वो उसी कंट्री में जाएंगे जिस कंट्री का यील्ड ज़्यादा होगा। तो कभी कभार जो ग्लोबल मार्केट है ना, उसको फॉलो करना आपकी जो दृढ़ता होती है कि नहीं मैं तो यही करूँगा, यही फॉलो करूँगा, कभी कभार उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा लॉस कर लेते हो। अगर इंडियन मार्केट कॉन्टिन्यूसली अपने आप के लो को होल्ड कर रहा है, इट मीन्स देयर इज सम पॉजिटिव न्यूज़, जो डेवलपमेंट है उसको हमें समझना चाहिए। और वही डेवलपमेंट बार बार मैं आपको बता भी रहा हूँ। साथ ही साथ में मैंने दो चीज़ें आपको यहाँ पर और बताई। पहली क्या कि भाई वेट करो ना, 22,340 के नीचे अपन पुट का प्लान करेंगे, 22,500 नीचे ऊपर हम लोग कॉल का प्लान करेंगे। अब बीच में जो कोई करेगा वो भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि क्या हो सकता है, देखो मार्केट नीचे आएगी, ये सपोर्ट एरिया पूरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट उठेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप सोचेंगे कॉल में जाना, फिर मार्केट गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा। बेटर टू वॉच द मार्केट बिलो 22,300, या मान के चलो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा पहले कोई जजमेंटल पास करना है, या मान लो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ ट्रेड प्लान करना है, तो एटलीस्ट ट्राई ये करो कि ये वाले लेवल पर मार्केट को एक सेलिंग जोन में आ जाए, मतलब यहाँ पर बाइंग ना है, तो यहाँ पर पुट का प्लान कर सकते हो। और अगर नीचे उठते ही मार्केट फिर से आज की तरह जैसे आज उठा था, धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस, उस तरीके से आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि निफ्टी है 50-60 पॉइंट के अंदर ही मार्केट अगर रहा तो हमें दिक्कत होगा, वरना अगर तोड़ता है, ब्रेकडाउन करता है, तो अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा। बाकी मैं यही कहूँगा, एक जगह डिपेंड रहोगे तो पैसा नहीं बनेगा। लोग क्या करते हैं जानते हैं, लोग कमोडिटी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ठीक है, इस पे ट्रेड करते हैं, लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, ठीक है, लोग करेंसीज पेयर में ट्रेड करते हैं, लोग फॉरेक्स में ट्रेड करता है, लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करता है। तो आप ये और ये तो नहीं कर सकते, क्रिप्टो में तो कर सकते हो, इंडियन मार्केट में तो कर ही रहे हो, कमोडिटीज़ में तो करते ही हो, तो ट्राई तो करो क्रिप्टो मार्केट किस तरीके से, क्या करना है आपको, बस आप पहले ट्राई तो करोगे। तो लिंक इसीलिए मैंने दे दिया सो दैट मेरी जो ऑडियंस है वो अप टू डेट रहे, किसी के आगे आपको जाके देखना नहीं है। हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, सो दैट आपके एडुकेशंस को बढ़ाया जाए और आप आने वाले किसी भी प्रकार के मार्केट को टैकल कर सकें। तो यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, जाइए अकाउंट ओपन करिए और मुझे बताइएगा ज़रूर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्रिप्टो के साथ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।